जय आतम, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय श्री उपाध्याय भगवान पूज्य श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। आगम वासना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों को वंदन नमन एवं सुज्ञ श्रावक श्राविकाओं का अभिनंदन। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमें घर बैठे ही अत्यंत सहज और सरल रूप में आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखार विंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री जी आगम के गहन रहस्यों को एक एक शब्द, शब्दार्थ और भावार्थ के साथ विस्तार पूर्वक हमें समझा रहे हैं और हम सब अत्यंत विनय पूर्वक इस अमृत वाणी में अवगाहन कर रहे हैं। गुरुदेव श्री जी के परम पावन चरण कमलों में हम सबकी भाव वंदना के साथ साथ आज की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका साध्वी रत्ना गुरानी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि था। कल्याणं मंगलं देव्यं वंदामि नमसामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रीराम स्वामी मतिमन्दामि वंदामि नमसामि सत्कारेणि सम्मानेनि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रीराम सुख साथ रहे। मते वंदामी गुरु जी, बहुत कृपा गुरु जी, बहुत कृपा गुरु जी, मते वंदामी। आगम स्वाध्याय के साथ साथ उपधान तक की श्रृंखला में आज के तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब, साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब, साध्वी श्री अनुद्या जी महाराज साहब, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमनी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब, साधना की शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब और साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब। शमनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब। वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री विराट मुनि जी महाराज साहब। इन सभी 8 तपस्वियों के उपास्य हैं। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं। अब हम उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जी से सविनय निवेदन करते हैं कि कृपया आप पधार कर हमें आगम वाणी से लाभान्वित करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो उगध्यायाण, नमो लोय सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावपणसनो मंगलानंद संवेसिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो।
मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री सूत्र कृतांत के वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का द्वितीय अध्ययन और उसका तीसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। वैताली तो तीसरे उद्देश्य की 8 गाथाएं सुना चुके हैं। 9वीं गाथा जे इह आरंभ निसिया अत दंडा एगंत लूसगा गंता ते पाव लोगयं चिररायं आसुर्यं दिसं जे इह इस लोक में, जे जो मनुष्य, एक तो संसार के प्राणी है, एकाकी साधु जीवन में आकर के इस पर्याय को पालन प्राप्त करके भी आरंभ निश्चिया, आरंभ में रचे पचे रहते, आरंभ समारंभ में फंस जाते। आत्मदंडा जो अपनी आत्मा को दंड दे रहे, आत्मा को दंडित कर रहे, नाना प्रकार के संयम से मोक्ष मार्ग से विरुद्ध कार्य करके, 3 दंड, मन दंड, वचन दंड, काया दंड, इनके द्वारा अपनी आत्मा को दंडित कर रहे। एगंत लूसगा एकांत रूप से प्राणियों की हिंसा करते, अपने ही चरित्र का हनन कर दे। ऐसे लोग गंताते पाव लोगयं क्षीररायं आसुर्यं दिसं, ते वे लोग कौन जो आरंभ निसिया, आरंभ के आश्रित रहने वाले, आरंभ समारंभ करने वाले, अपनी आत्मा को पाप कर्मों के द्वारा दंडित करने वाले, एकांत रूप से प्राणियों की हिंसा करते, अपने ही चारित्र का घात करते। ऐसे लोग चिररायं चिर काल तक, लंबे समय तक पाव लोगयं नरक आदि पाप लोकों में गंता जाते हैं, वहां जाने वाले होते हैं। आसुरियं दिशं और आसुरी दिशा को, ये तो बताया संसार पाप लोक में जाने वाले साधु जीवन में है, तपस्या भी करते हैं, लेकिन नियम व्रत भी कुछ पालते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग से विपरीत कार्य करने के कारण वे आसुरी जाति, असुरों के अंदर जन्म ले लेते हैं।
कहा कि असुर जाति के अंदर जन्म लेने के कारण तामसिक वृत्ति, वहां पर भी उनकी लेशा अच्छी नहीं होती, भाव अच्छे नहीं होते, भोगों में पाप कर्मों में रुचि अधिक होती। जैसे परमा धर्मी बन गए, दूसरे को दुख देने में ही जिनको रस आता है, तो ऐसे जीव लंबी आयु में कितने पाप कर्मों का बंद कर लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं, और उन पाप कर्मों के द्वारा अपने भविष्य को कैसे अंधकारमय बना लेते हैं। कहा कि ऐसी वृत्ति वाले फिर दुर्लभ बुद्धि पने के बीज बो लेते हैं। आत्मा को भौतिक रिद्धि मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्मा को बुद्धि लाभ मिले, मोक्ष मार्ग का बोध हो, इन पाप कर्मों का कैसा दुष्परिणाम है इनका भी एहसास हो। जब ये समझ होगी तो इनसे बचेगा, और इसके बाद जब मौनी कर्म प्रगाढ़ होता है तो जानते हुए भी इन बातों को वह छोड़ नहीं सकता, ऐसा दलदल में फंस जाता है। तो इसलिए भगवान फरमाते हैं कि ऐसे आसुरी दिशा, असुर कुमार आदि लोक में, भवनपति बाण यंत्रों में, और दूसरा अत्यंत प्रगाढ़ पाप कर्म है, तो ऐसे पाप लोग वे नरक के भी हो सकते हैं, वे त्रयंच गति वाले भी हो सकते हैं, जहां पर दुख ही दुख, अबुद्धि, अज्ञानता, मूढ़ता, धर्म का जो अवसर हमें इस जन्म में मिला है, जो उसको पुनः सुलभ नहीं होता। आत्मा के अंदर अप्रमत्तता जागृत हो, अप्रमत्तता भाव के भाव आए, आत्मा एक एक क्षण को अनमोल समझ करके इसको धर्म आराधना में लगाए। इसलिए भगवान ये नाना प्रकार से संसारी प्राणियों को, मुमुक्षु आत्मा को बोध दे रहे हैं। आगे फिर कहा जा रहा है, नाय संख्य माहु जीवितं तह विय बाल जनो पगब्बई पच्चु पन्नेण कार्यं को दठुं परलोग मागते नाय संख्यम आहु जीवितं जह जीवन, ये जो हमारे को जीवन मिला है, कितने पुण्य कर्म इसको प्राप्त करने के लिए जीव के लगे हैं, ताकि ये जीवन लंबा हो सकता है लेकिन शाश्वत नहीं है। फिर उसके बाद कहा नय संख्यम आहु, ये संस्कार के योग्य नहीं है। जैसे टूटे धागे को तो दोबारा जोड़ देते हैं, लेकिन उस धागे के समान इस टूटे हुए जीवन को जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए असंस्कृत कहा है। और इसी बात को श्री उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन असंस्कृत में बड़े विस्तार से इन बातों को कहा था। पहले भी कहा जो जा चुका है, संसार की टूटी चीजें तो जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन आयुष्य कर्म एक बार टूट गया तो इसको जोड़ने की किसी के अंदर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है। तो कहा जो जीवन, इसको हम संस्कार नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते, तह भी फिर भी यह बाल जनो पगब्बई, बाल जन अज्ञानी प्राणी, पामर, तुच्छ प्रकृति वाले, तुच्छ रिद्धि को पा करके फूले नहीं समाते, धर्म की ओर से आंखें बंद है। पगब्बई प्रगल्भता दिखाते हैं, संपत्ति को पा करके फूले नहीं समाते, और कहा कि प्रगल्भता टीठपना दिखाते। कोई धर्म का बोध दे तो उसी को समझाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं तुम ही मूर्ख हो जो मिले हुए सुखों को ऐसे ठोकरे
मार रहे हैं। हम ऐसी भूल नहीं करेंगे और पाप कर्म करने में ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। पच्चू पन्नेण कार्यम को दत्थुम परलोकम आयगते। पच्चू पन्नेण कार्यम, अपना ढीठपना दिखाते हुए कहते हैं हम तो केवल वर्तमान को मानते हैं, वर्तमान सुख से ही हमारे को प्रयोजन है, भविष्य को देखा जाएगा जो होगा। को दत्थुम परलोयम आगते, आप परलोक का हमें भय दिखाते हैं। आप ही बताओ क्या आपने परलोक देखा है? कहा कि कितनी बार जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। ऐसी वस्तुएं दिखाई नहीं जा सकती और इसी में उनकी कमजोरी का लाभ लेकर के ऐसे लोग भोगों की दलदल में, पापों की दलदल में फंसे रहते हैं। लेकिन जब सब कुछ छिन जाता है तो श्री उत्तराधीन सूत्र के 5वें अध्ययन अकाम मरणीय के जो दृष्टांत दिए हैं जवारी का, उस गाड़ी वाहन का, अब उस समय साक्षात एहसास करते हैं कि हम तो, हमारा तो सब कुछ चला गया, कुछ भी पास नहीं रहा। ऐसे जब पुण्य संपदा समाप्त हो जाती, जीवन की घड़ियां समाप्त हो जाती, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, कहीं आशा की किरण दिखाई नहीं देती। अब उनकी आंखें खुलती हैं लेकिन समय जा चुका होता है और उस समय सोचते हैं अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तो लुट गए, पिट गए, कुछ भी हमारे पास नहीं रहा। तो भगवान कह रहे हैं जीवन आपके पास है, आप इसको सुधार लें, नहीं तो बाद में पश्चाताप ही करना पड़ेगा। ये जुक्तियां जितनी आजकल देते हैं, अंतिम समय सब निढाल हो जाते हैं, किसी की जवानी चलती। सोचते हैं केवल हम वाक शूर थे, लेकिन उनके अंदर कोई सार नहीं था। वो आत्माएं धन्य है जिन्होंने अपने जीवन को, जो हमारी बातों के अंदर उलझे नहीं, जिन्होंने संयम तप के द्वारा अपने जीवन को सफल बनाया। आगे कहा जा रहा है अदक्षु व दक्षु बाह्यं सदहसु अदक्षु दंसना हंदिहु सुनिरुद्ध दंसने मोह निजेण करेण कम्मुणा। वृक्ष के अंदर बीच में त दिया है, त मानना जाए तो उसके ऊपर अनुस्वार आना चाहिए, तंग का अदक्षु व, अदक्षु अपश्य, व से वत, अपश्यवत। अपश्य कौन? जिसको दिखाई नहीं देता, प्रज्ञा चक्षु। वत उसके समान, जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसको उस व्यक्ति के समान हे आत्मा, मतलब अंधे के समान है पुरुष। दक्षु बाह्यं पश्य व्याहृतम, दक्षु बाह्यं दृष्टा, अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर भगवान, सर्वज्ञ सर्वदर्शी, अरिहंत परमात्मा के द्वारा बाह्यं व्याहृतम, मतलब कहा गया है। जो हम सुना रहे हैं जो सिद्धांत अरिहंत परमात्मा के कहे हुए हैं, आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे, तंग सद हसु, तंग उन भगवान के सिद्धांतों पर आप श्रद्धा करें, उनको माने,
उन पर विश्वास करे। कहा जाता है भगवान के वचनों पर जो श्रद्धा रखता है, उसके अनुसार आचरण करता है, ऐसे व्यक्ति को कहीं धोखा नहीं खाना पड़ता। आज महसूस नहीं, जब परिणाम सामने आएगा तो उसका चेहरा खिला होगा खुशी से। सोचेगा ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था, इतना अच्छा होगा, जो सोचा था उससे भी बढ़ करके। तो कहा कि ऐसे भगवान के वचनों पर श्रद्धा करो, उनके सिद्धांतों पर श्रद्धा विश्वास रखो। अदखु दंसना, अदखु दंसना कहा जो अरिहंत परमात्मा के दर्शन को जो नहीं मानते, असर्वज्ञ दर्शन वालों, मतलब जो अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा के दर्शन को, उनके अभिमत को, उनके उपदेश को जो नहीं मानते, उनके लिए संबोधन है। हंदिहु सुनिरुद्ध दर्शने, कहते आपकी क्या दशा है। मोह निजेण कड़ेण कम्मुना, मोह निजेण मोहनीय, कड़ेण कम्मुना कृतेन कर्मणा, मतलब जो आपने मूढ़ता के अंदर मोनी कर्म बांधा है, उस मोनी कर्म के उदय से आप क्या है, सुनिरुद्ध दर्शने, आपकी दर्शन शक्ति सुनिरुद्ध अच्छी प्रकार से रुक गई है, जिसके कारण से ज्ञान दृष्टि बंद हो गई। जो बात आत्मा के हितकारी हित के लिए है वह हितकर नहीं लगती, जो अहितकर है वह अहितकर बात हितकर लगती है, और जो हित वाली बात है वह अहित वाली लगती है। ये मूढ़ता का ही कारण है। मोनी कर्म का प्रभाव बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। कहते हैं प्रज्ञा चक्षु व्यक्ति को तो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो जो देखने वाले हैं उनकी बात को मान करके, उनसे पूछ पूछ करके अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। लेकिन जिनको दिखता तो है लेकिन विपरीत दिखता है, कहा ऐसे लोगों को समझाना संभव नहीं है, मुश्किल है, मतलब असंभव जैसा है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिनकी दृष्टि मौनी कर्म के कारण से विपरीत है, बंद हो गई है, ऐसे व्यक्तियों को वो भगवान की बातों को नहीं मानता। हंदी हूँ, हे भव्य आत्माओं ऐसा जानो, जो भगवान की बातों को नहीं मानता, क्यों नहीं मानता, उसका कारण है मोहनी कर्म का प्रबल उदय। हितकारी बातें भी उनको अच्छी नहीं लगती। आगे फरमाया है दुखी मोहे पुनो पुनो निविंदज सिलोग पूयणं एवं सहित अहि पास आए तुले पाने जय। दुखी जीव मोहे पुनो पुनो, बार बार मोहे मूढ़ अवस्था को प्राप्त होता है। क्योंकि जब व्यक्ति दुखों से घिरा होता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती। तो इसलिए कहता है कि दुखी व्यक्ति मोहे पुनः पुनः बार बार विवेक मूढ़ता को प्राप्त होता है। क्योंकि दुखी व्यक्ति है, जो उसको कहता है अरे आप ऐसा कर लो तो आप ठीक हो जाओगे, वो करने लग जाता है, लेकिन काम फिर भी ठीक नहीं होता। फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है आप ऐसे कर लोगे तो ठीक हो जाओगे, फिर उस रास्ते पर चल पड़ता है, लेकिन काम फिर भी नहीं होता क्योंकि वो रास्ते गलत बताए जा रहे हैं। ऐसे तीसरा व्यक्ति कहता है, चौथा कहता है, अब अपना दिमाग उसका काम नहीं करता। कहा जो तीर्थंकर भगवान है, जिनका मार्ग पुरुषार्थ प्रधान है, वो तो कहते हैं दुख है जो आपके ही द्वारा जनित है, पैदा किए गए हैं, आपने मूढ़ता में गलत काम किए हैं, उसके कारण से आपके एक दुख खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है। इन दुखों से बचना है तो आप पाप कर्मों का त्याग करो।
इंद्रियों के विषयों का त्याग करो, तपस्या करो। अब इसमें उसका जोर ज्यादा लगता है, जोर लगने के कारण से वो उसको छोड़ देता है। कहते जहां से अब कर्म इतने ज्यादा होने के कारण से वह किया हुआ धर्म जो है जल्दी फलीभूत नहीं दिखाई देता। जब दिखाई नहीं देता तो फिर वहीं पर अज्ञानता के मार्ग पर आ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है दुखी व्यक्ति जो है पुनः पुनः मोह मार्ग में आता है, वहां फंस जाता है। निविंदेज सिलोग पूजनम, कहा कि जो मोह में आता है, दुखी होता है, तो इसके पीछे कारण क्या है? संसार की तृष्णा, आत्म प्रशंसा, भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति। तो जहां पर कहा जा रहा है निविंदेज सिलोग पूजन, सिलोग पूजन, साधक अपनी प्रशंसा को छोड़ दे। लोग मेरी प्रशंसा करें, चाह को छोड़ दे, लोग मेरी पूजा करें, मेरा मान सम्मान करें, इस आशा को सदा के लिए छोड़ दे। ताकि छोड़ देगा उसको धर्म के रास्ते पर चलना बड़ा आसान होगा। जब इन बातों को छोड़ नहीं सकता अपनी प्रशंसा के लिए, लोग प्रशंसा करते तो बड़ा प्रसन्न होता है, जब प्रशंसा नहीं करते हैं तो उनका गुस्सा भी सातवें आकाश पर पहुंच जाता है। और ऐसे समय में कितने घोर पाप कर्मों का उपार्जन कर लेता है। तो इसलिए भगवान ने जड़ इस बात को जड़ से ही काटा है कि आप इस श्लोक आत्म प्रशंसा आदि जो है, पूजा मान सम्मान आदि जो है, इनकी इच्छा ही छोड़ दो। और कहा एक दो दिन वास्ते नहीं, सदा के लिए छोड़ दो। कहा कि लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो इससे हमारा क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। हमारा कौन सा, हमारे पाप कर्म कटेंगे। कहा कि जो प्रशंसा करते हैं उनके कर्म तो कट सकते हैं अनुमोदना के द्वारा, लेकिन जिसकी प्रशंसा की जा रही है उसका पतन तो हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई लाभ दिखाई नहीं देता। पतन कैसे होगा? अभिमान आ जाएगा। कल को जब मैं बड़ा बन गया, कोई दूसरा समझाएगा तो क्रोध आ जाएगा। तुम मेरे को कहने वाले कौन होते हो? मेरे को देखो कितनी दुनिया मानती है, क्योंकि वो सारे मूर्ख हैं। लेकिन कहा कि सच बात जब सामने आती है तो उसको अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि लोगों की प्रशंसा के कारण से उसके अंदर अभिमान पैदा हो गया है। उसको जो भ्रम पैदा हो गया, मैं बड़ा बन गया हूँ। लेकिन कहा बड़े ऐसे नहीं बनते। तो इसलिए भगवान कहते हैं इस श्लोक पूजा को, मान सम्मान को, जश प्रतिष्ठा की भावना को छोड़ दो। जो भी आपने संयम तप की आराधना, जो धर्म आराधना करनी है, जो आत्म शुद्धि के लिए करनी है, जो दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए नहीं करनी है। एवं सहिते अहि पासाए आए तुले पाणे ही संजय। एवं इस प्रकार सहित, साहित्य का मतलब साहित्य ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न जो आत्मा है, संजय जो संयम निष्ठ है, संयत साधु है। ताकि ऐसे पाणे ही आए तुले, मतलब प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य समझे। जितने संसार के प्राणी हैं उनको अपनी आत्मा के समान जाने। आही पास आए, आही पास आए ऐसे अपने समान, आही पास आए देखे समझे जाने। जितने संसार के प्राणी हैं वो मेरी आत्मा के समान ही है। क्योंकि शास्त्रों में फरमाया जाता है जितने एक आत्मा के प्रदेश है, दूसरी आत्मा के भी उतने ही प्रदेश हैं, न कम है न ज्यादा है। क्योंकि कहा जाता है जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, जितने धर्मास्ती काय के प्रदेश हैं, जितने अधर्मास्ती काय के प्रदेश हैं, तीनों के प्रदेश एक बराबर है, ना कम है ना ज्यादा है। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, एक आत्मा के प्रदेश भी उतने ही है, ना कम है ना ज्यादा है। हर आत्मा का आत्म प्रदेशों की दृष्टि से ऐसा ही है। सबके प्रदेश एक समान है। फिर उसके बाद जो आत्मा के गुण है वो भी क्या है? एक समान है।
संसार की जितनी आत्माएं हैं आत्म स्वरूप से सारी की सारी आरोपी हैं। जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शक्ति आदि जो गुण सिद्ध भगवान की आत्मा में पाए जाते हैं, वो इस दूसरी संसारी आत्मा के भी अंदर उतने ही है, न कम न ज्यादा। लेकिन सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश कर्मों के आवरण से मुक्त है। संसारी आत्मा के आत्म प्रदेश कर्मों के आवरणों से आवृत है, आच्छादित, ढके हुए, बंधे हुए हैं। तो कहा इस प्रकार संयत जो है ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न है। जितने संसार के जीव हैं उनको अपनी आत्मा के समान ही समझे, और ये भी समझे जैसे मेरे को सुख प्रिय है ऐसे उनको भी सुख प्रिय है। जैसे मेरे को दुख अच्छा नहीं लगता ऐसे उनको भी दुख अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं जीना चाहता हूँ ऐसे वो भी जीना चाहते हैं। ऐसा जान करके किसी का वध ना करे, किसी को परेशान ना करे, किसी को दुख ना दे, इस दृष्टि को अपनी आत्मा के अंदर पैदा करे, और इस दृष्टि को लेकर चलेगा तो उसकी गति में और तीव्रता आएगी, भावों में निर्मलता आएगी। आगे फरमाया है संसार के अंदर सारे साधु नहीं बन सकते, लेकिन जो साधु नहीं बन सका है यदि वो घर में रह करके भी यथाशक्ति यथा संभव साधना करता है तो वह भी ऊर्ध्वगामी बनता है। तो बताया अगारम पीय आवसे नरे अणुपूपं पाणिहिं संजय समता सवत्थ सुबते देवानु गच्छे स लोगय। अगारम पीय आवसे नरे, जो व्यक्ति, जो मनुष्य घर में रहता है, चाहे घर में रहता है, अणुपूपं अनुक्रम से पाणिहिं संजय, वह अनुक्रम से प्राणियों के प्रति संयत बनता है, प्राणियों के प्रति संयम रखता है, उनके प्रति दया भावना रखता है। मतलब पहले जैसे उसने कुव्यसनों का त्याग किया, अपनी सम्यक्त्व को शुद्ध किया, अनुव्रतों को धारण किया, उनका पालन कर रहा है, गुण व्रतों का पालन करने लग पड़ा, शिक्षा व्रतों का पालन करने लग पड़ा, नाना प्रकार की तपस्याएं करता है, स्वाध्याय करता है, प्रतिमाओं को धारण करता है और बढ़ते बढ़ते संसारे तक भी पहुंच जाता है। तो कहा जाता है ऐसा जीव अनुक्रम से साधना के मार्ग पर बढ़ रहा है। समता सवत्थ सुबते, कहा कि सभी जगह समता समता रखी है और अपनी समता को बढ़ा रहा है। ऐसा सुबते, घर में रह करके भी अच्छे अच्छे व्रतों को जो पालन करने वाला है। देवान गच्छे स लोगयं, वह आत्मा इस शरीर को छोड़ करके देवान लोगयं, देवताओं के लोक में गच्छे, वो जाने वाला होता है, उन लोकों में चला जाता है। वहां का भाव पूर्ण करके पुनः मनुष्य जन्म पा करके पुनः प्रतिबोध पा करके वह फिर इस साधना के मार्ग पर बढ़ता है और सारे कर्मों का क्षय करके कर्मों से बंधन मुक्त होकर के सिद्ध गति को जाने का अधिकारी बन जाता है। 14वीं गाथा। सोचा भगवानु शासन सच्चे तथ करे जुब कमं सवत्थ विनीय मच्छरे उंचं भिक्खु विशुद्ध माहरे। कि सोचा सुन करके, श्रवण करके, किसको? भगवानु शासन, भगवान के अनुशासन को सुन करके, सच्चे तथ्य करेजुप कम, वह भगवान का शासन कैसा है? सत्य है, सच्चे सत्य है, प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। कोई भी प्राणी इस संयम का, इस धर्म का पालन करे, उस आत्मा का हित करने वाला है। एक एक जाति का नहीं, किसी भी जाति का प्राणी क्यों ना हो, जहां तक त्रियंच भी है, त्रियंच के अंदर भी भगवान का अनुशासन आया है तो उसका भी ऊर्ध्वारोहण होगा। मनुष्य के अंदर, भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर, किसी के अंदर भी जो अनुशासन आया है
तो आत्मा पाप कर्म के बंध से बचेगा, आत्मा निर्मल होगी, और आत्मा का निर्मल होना ही आत्मा का ऊर्ध्वारोहण है। जैसे जैसे आत्मा निर्मल होगी, आत्मा का समाधि भाव बढ़ेगा, ज्ञान दर्शन चरित्र तप में निर्मलता आ जाएगी, और ये आत्मा आगे से आगे इसके गुण बढ़ते जाएंगे और दोष कम होते जाएंगे। ये आत्मा का जो देखा जाए यथार्थ रूप से ऊर्ध्वारोहण है, इन भावों की प्राप्ति होगी। तो कहा भगवान का अनुशासन कैसा है? सत्य है, वह प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। तथ करे जुग कमंग, इस भगवान के शासन में जो सत्य रूप है, प्राणी मात्र के लिए हितकारी, जहाँ पर उपक्रम करे, जहाँ पर उद्योग करे, जहाँ पर मेहनत करे, जहाँ पर शक्ति का प्रयोग करे, इसका पालन करे, इसका आराधन करे, जो भगवान का उपदेश है उसका पालन करने के लिए प्रयास करे, मेहनत करे। तो कहा कि सावत्थ विनय मत्सरे, इस अनुशासन का पालन करते हुए सवथ सभी स्थानों पर विनय मत्सरे, किसी प्रकार का मत्सर भाव अपने अंदर ना आने दे, अपना सहज साधना के अंदर चले। कौन आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते को देख करके प्रमोद भावना, खुशी की भावना आनी चाहिए, लेकिन ईर्ष्या भावनी, जे मेरे से आगे क्यों बढ़ गया, कहाँ आपको कौन रोकता है। आप भी संयम तप की निर्दोष आराधना करें, आप भी क्या हो जाएंगे, आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो किसी प्राणी के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं रखनी। तो कहा उंचंग भिक्खु विशुद्ध माचरे, कहा उंचंग जो भिक्षा से प्राप्त भोजन है, कहा कि विशुद्धं कैसा है, विशुद्ध हो, जिसमें उद्गमन के, उत्पादन के, ऐष्णा के दोष ना हो, खाते समय भी मांडल्य के दोषों का परिहार करना, उनको छोड़ना, ऐसे विशुद्ध गोचरी का आहार करना, ऐसा लाए और ऐसा निर्दोष विशुद्ध भोजन करे। आगे बताया सब्बंग नच्चा अहिथाए धम अट्ठी उवहान वीरिये गुत्ते जुत्ते सया जाए आए परे परमायत ठीते। ताकि सब्बंग नच्चा, सब कुछ जान करके, समस्त पदार्थों को जान करके, समस्त पदार्थ क्या है देखा जाए, 25 बोल की दृष्टि से देखा जाए तो 6 द्रव्य है, क्योंकि 6 द्रव्यों से, 6 द्रव्यों के अतिरिक्त संसार में, लोकालोक में और कोई पदार्थ नहीं है। मतलब केवल जे पंच अस्थि का है, छठा काल द्रव्य का है कि देह है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो कहा इन सब को जान करके, और उसके आगे देखा जाए तो 9 तत्वों के हिसाब से देखें तो 9 तत्व जो है इनके अंदर सब कुछ इसमें समा जाता है। 9 तत्वों के अतिरिक्त संसार में कोई और पदार्थ हम ढूंढना चाहे तो वह हमारे को मिलेगा नहीं। ताकि हमें क्या मिलना है, हम तो अल्पज्ञ हैं। ये वचन जो है सर्वज्ञ सर्वदर्शियों के हैं, जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, उन्होंने अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा ये 9 तत्व ही देखे हैं, 10वां तत्व कोई भी नहीं है। और कहा इन सब पदार्थों को जानना कर्मों के कारण से, कहा कि प्रयोग से 20 रसा, स्वतः प्रयोग और 20 रसा, इन तीनों कारणों से नाना प्रकार की क्रियाएं हमारे को संसार में देखने को मिलती है। तो कहा इन सब का, जहाँ पर जीवों का संसार है, अजीव अजीव जो अजीवों का संसार है, और इनके नाना प्रकार की जो भिन्नताएं जीवों में देखी जाती हैं, तो उसके पीछे पुण्य और पाप कर्म कर रहे हैं। पुण्य और पाप कर्म पुद्गल रूप है, और इनके आगमन को आश्रव के नाम से कहा, इनके आगमन को रोकना जो है उसको संबर के नाम से कहा। और जो कर्मों का पुद्गल आए हैं उनको अपने से अलग करना, वह निर्जरा का रूप है। और जो कर्म पुद्गल आत्मा के साथ बनते हैं वह बंध का रूप है, और इन पुद्गलों से एकांत रूप से मुक्त हो जाना वह मोक्ष का रूप है। तो कहा जिस सारे पदार्थ इनको जानना, हम कैसे जान सकते हैं इनको? गुरुओं के मुखारविंद से ग्रंथों को पढ़ करके,
इन सब का बोध होगा। कहा जब हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में इनको जानने की लगन होगी तो हम सारे काम छोड़ करके इसके पीछे पड़ेंगे, इसको सीखेंगे। तो कहा कि जिन सब जब सबको जान लिया है तो फिर कहा कि अहित्थाय। अहित्थाय का मतलब भगवान का जो धर्म है, संबर और निर्जरा, उनका उनका आधार ले, उनका पालन करे, ताकि संबर के द्वारा आने वाले नए कर्मों को रोके और निर्जरा के द्वारा 12 प्रकार के तप के द्वारा जो बंधे हुए कर्म है उनकी महानिर्जरा करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। आगे कहा है कि धम्मर्थी, आत्मा को धर्मार्थी होना चाहिए, संसारार्थी नहीं, धनार्थी नहीं, भौतिक पदार्थों के प्रति लालसा नहीं होनी चाहिए। इन सब को घटाना है और तप संयम के बदले संसार के किसी भौतिक पदार्थ की कामना नहीं करनी। कहा जो मोक्ष जाने के लिए अनुकूल है, जरूरी है, हम सच्चे अर्थों में धर्म करते रहेंगे तो इनको मांगने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप इस आत्मा को उपलब्ध होंगे। तो कहा धम्मर्थी, आत्मा धर्म से प्रयोजन रखे, 6 काया के जीवों की रक्षा करना, संयम तप की आराधना करना, हमारा ज्ञान निर्मल हो इसलिए स्वाध्याय करना, हमारी श्रद्धा निर्मल हो, भगवान के गुरुओं के वचनों के प्रति श्रद्धा विश्वास रखना, हमारा चारित्र निर्मल हो तो इसके लिए हमें प्रमाद को छोड़ना, सदा ध्यान रखना, हमारी तपस्या निर्मल हो तो ये तभी होगी जब हम भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त होंगे। तो इसलिए कहा कि धर्मार्थी हुए, धर्म का प्रयोजन आत्म शुद्धि के लिए रखना। उबहान वीर्य, कहा अपनी जितनी शक्ति है आत्मा के अंदर जो क्षोभम से प्रकट हुई है उसको उपधान तप, तपस्या में लगाए। संयम तप हमारा निर्दोष हो, ज्यादा से ज्यादा हो, इसमें हमारी शक्ति लगे, तो ऐसी आत्मा को ही उपधान वीर्य कहा जाता है। आगे कहा कि गुत्ते जुत्ते सया जाए, आए परे परमायत ठीक है। गुत्ते आत्मा जो है मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, इनसे संपन्न हो। जुत्ते आत्मा जो है इन समिति गुप्तियों से संपन्न होवे। सया जाए आत्मा सदा सदा जतनाशील हो। आए पर आत्मा आय पर आत्म परक हो, मतलब अपने स्व पर कल्याण के विषय में, मतलब कि जिसमें मेरा कल्याण हो, मेरे कर्मों के बंधन टूटे, इसके लिए प्रयास करना। जब कोई मेरे पास आया है उसका कल्याण हो, उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए प्रयास करने के लिए उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, मैं उसके अंदर चारित्र की भावना आए, वह भी तपस्या करे। ये कैसे होगा? जब हम भगवान की पावन वाणी उसको सुनाएंगे, सुनेगा तो उसको जानकारी भी होगी और उसको श्रद्धा का भी पता चलेगा, उसके प्रति श्रद्धा करेगा, वह पाप कर्मों का त्याग करेगा, चारित्र आएगा, वह तपस्या करेगा, उसके कर्मों के बंधन टूटेंगे। तो कहा जब इस मार्ग पर चलेगा तो उसका कल्याण निश्चित होगा। तो इसलिए कहा कि अपने कल्याण और दूसरे के कल्याण में तत्पर हो। और आगे कहा कि आत्म परक, आय पर आत्म परक, जिसमें आत्मा का भला हो। देखा जाए संयम का हम स्वयं पालन करते हैं, दूसरे को पालन करने की प्रेरणा देते हैं, पालन करने वाले की अनुमोदना करते हैं, इस सब का परिणाम यदि है तो वो आत्मा के लिए है। जितना हम ये करते जाएंगे हमारी कर्मों की निर्जरा उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये सारे का सारा प्रयास क्या है? आत्म परक है, आत्मा के लिए है। आगे का है परम आयत ठीक है, परम आयत ठीक है, परम आयत, परम आयत जो है परम अत्यंत आयत दीर्घ है, तो ये मोक्ष है। जैसे संसार तो है जिसकी आदि अंत नहीं है, लेकिन मोक्ष जो कर्मों के क्षय से आत्मा को जो पर्याय मिलने वाली है वो सिद्ध पर्याय है। वो क्या है? अत्यंत आयत मतलब दीर्घ है, मतलब उसकी आदि है लेकिन उसका अंत नहीं है। संसारी जीव संसार में रह रहे हैं, संसार की पर्याय जो है इसकी कोई आदि नहीं है,
लेकिन इस अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए गए इस मार्ग पर चलने वाले जो जीव हैं, इस मार्ग पर चलते हैं तो संसार पर्याय का अंत आ जाता है, और उसके बाद आत्मा में जो पर्याय प्रकट होती है वो सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। तो कहा उसका वह परम आयत है, देखा जाए आत्मा आत्मा के लिए एकांत रूप से हितकारी है, और आयत इतनी लंबी है जिसका आगे अंत आने वाला नहीं है, कभी भी अंत नहीं आएगा, जिसके लिए कहा जाता है साधी और पर्यवसित। तो कहा ऐसे लक्ष्य में स्थित परम आयत स्थित, ऐसे परम लक्ष्य में सिद्ध अवस्था को सामने रख करके आत्म स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करे, जिसको हम दार्शनिक भाषा में आध्यात्मिक भाषा में कह सकते हैं विभाव से हट करके स्वभाव में हो। कहा कि यदि हम आरंभ समारंभ 18 पापों की ओर जा रहे हैं तो हम विभाव में स्थित है। यदि हम 18 पापों का त्याग करते हैं, संयम में स्थित होते हैं, जो सारी की सारी स्वभाव में अपने भाव में स्थित होने की साधना है। कहा कि जो ऐसी भगवान ने जो संयम तप का आराधन बताया है, इसका आचरण नहीं करता और वो कोशिश करता मैं स्वभाव में स्थित हो जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसको हम कह सकते हैं आकाश कुसुम के समान, जैसे आकाश के फूल नहीं होते, ऐसे बिना संयम तप की आराधना से आत्मा का विभाव से स्वभाव में आना असंभव ही है। इसलिए कहा जाता है कि इस संयम तप को जानो और इस संयम तप की आराधना करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। एक दिन आप अवश्य इस विभाव से मुक्त होंगे और स्वभाव में सदा के लिए स्थिर हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। आगे बताया है वित्तं पशवो य नायो तंग बाले शरणं की मन्नाई एते मम तेसु भी अहं नो ताण शरणं न बिचय। कहा कि जो बाल है, अज्ञानी है, वह संसार की वस्तुओं को शरण मानता है, जो मेरे पास होंगी, जो मेरी रक्षा करे। वह संसार की वस्तुएं कौन सी है? ये संसार की वस्तुएं उसके दुख को दूर नहीं करती, उसके दुखों को दूर करने में तो सहायक होती हैं, लेकिन सदा के लिए नहीं, क्योंकि ये पदार्थ भी शाश्वत नहीं है, ये पर्याय शाश्वत नहीं है। जितने भी संसार के सुख है, इसके पीछे उस आत्मा का पुण्य काम कर रहा है, और पुण्य जो है एक दिन प्रारंभ होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो पुण्य के कारण से मिली हुई रिद्धि जो है वो भी एकदम बिखर जाती है। तो कहा कि बाल व्यक्ति जो है वित्तं धन को, पशु धन को, पशुओं को, नाइयो और ज्ञाति जन, अपने जाति के लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार लोग, अपनी जाति के लोग, तंग इन सब को बाल व्यक्ति शरणंगति मन नहीं, ये मेरी शरण है, जब मेरे पर दुख आएगा तो मेरे को जे बचाएंगे, मेरी रक्षा करेंगे, इसलिए वो उनको शरण मानता है। शरण मान करके हर समय उनकी सेवा में भी लगा रहता है। एते मम तेसु भी अहम, एते मम, ये जो जितने वित्त है, पशु है, रिश्तेदार, परिवार के लोग हैं, जे मेरे हैं। तेसु भी अहम, और मैं भी क्या हूँ, उनका हूँ। मैं उनका, जे मेरे हैं मैं उनका हूँ। नो ताड़न, भगवान कहते हैं जे उसका त्राण नहीं है, वे उसके रक्षा नहीं कर सकते। कहा जब कोई बीमारियां आएंगी तो उसी को भोगना पड़ेगा, जब कोई दुख तकलीफ मुसीबत आएगी वो सहायता दे सकते हैं, लेकिन दुख उसको भोगना पड़ेगा। बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे से बचा नहीं सकेंगे। मृत्यु आएगी तो मृत्यु से भी जो लोग उस आत्मा को बचा नहीं सकते। इसलिए कहा जे आपका त्राण कर, रक्षा करने में समर्थ नहीं है। शरणंग न विजयी, जे आपका ना रक्षा कर सकते हैं, ना आपकी शरण है जो आपको इन दुखों से बचा सके। देखा जाए दुखों से तो बचाव तभी होगा जो दुखों के मूल कारण आत्मा के द्वारा बांधे हुए कर्म है, जब तक वो उखड़ेंगे नहीं तब तक कोई भी इस आत्मा की
मतलब कि इसको रक्षा नहीं, इस आत्मा की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन संयम और तप के द्वारा जब ये कर्म बंधन उखड़ जाएंगे तो आत्मा को सिद्ध गति की प्राप्ति होगी। तो देखा जाए आत्मा का शरण केवल धर्म शरण है, और ये धर्म का शरण देव गुरु के कारण से मिलता है। जैसे मंगल पाठ में सुनाते हैं, चतारी शरणम पवज्जामि, मैं चार की शरण को ग्रहण करता हूँ, जिसमें अरिहंत परमात्मा की शरण है, जिसमें सिद्ध परमात्मा की शरण है, जिसमें साधु रूप जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु साधवियां हैं, जे शरण है। और इनके अंदर जैसे दूध के अंदर क्रीम समाई हुई है, इनके अंदर जो क्रीम के समान समाया वो धर्म रूप है। कहा जाता है कि ये धर्म आत्मा की शरण है। तो ये चार शरण है जो आत्मा को, जो इनकी शरण में आता है उन आत्माओं की रक्षा होती है, जो इनको छोड़ देता है उन आत्माओं की रक्षा नहीं होती। आगे बताया है, अभ्भा गमितम्मि वा दूहे अहवा उव कमिते भवंती एगस गय आ गई विदुमंता शरण ने मन नहीं। अभ्भा गमितम्मि वा दूहे, ताकि दूहे दुख के, अभ्भा गमितम्मि अभ्यागते, अभ्यागत मेहमान को कहा जाता है। कहा जाता है जिस समय दुख मेहमान के रूप में हमारे जीवन में आएगा, अहवा अथवा दुख आएगा उस समय, या उपक्रमित भवंती, जिस समय उपक्रम के कारणों से, भवंती हमारे भव का अंत होगा। उपक्रम जब वे कारण जिनके कारण से हमारे आयु का बंधन टूटता है, सोपक्रमी आयु टूटती है। स्थानक सूत्र में कहा है कि वो बीमारी भी हो सकती है, अग्नि भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, रोग भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है, अत्यंत खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है। जब वो उसके आने पर, जब हमारा आयु का बंधन टूट जाएगा, भव का अंत आ जाएगा, तो कहा उसके बाद एक गई आ गई, अकेली ही आत्मा जाती है, अकेली ही आत्मा आती है, कोई उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। मानो कितने लोग उस व्यक्ति के शोक से पीड़ित होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। तो कहा जो निश्चित थोड़ा है कि जहां पर पहला मरने वाला गया दूसरा भी वहीं पर पैदा होगा, क्योंकि पहले की अपने कर्म के अनुसार गति हुई है, दूसरे की अपने कर्म के अनुसार गति हो रही है, फिर एक स्थान पर जन्मे ऐसा कोई निश्चित नहीं है। और ये भी जन्म सकते भी हैं, और नहीं भी, इसमें कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता वो जन्मेगा ही या नहीं जन्मेगा, ऐसा निश्चित नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहा कि वो दुख जो है वो तो अकेले को ही भोगना पड़ा है, कोई भी उसका सहायक नहीं हुआ, बटाने वाला नहीं हुआ। ऐसा जान करके विदुमंता शरण न मने, जो विदुमंता जो ज्ञानवंत है, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो तत्वज्ञ है, ऐसे जीव जो है भौतिक जिस संसार ये हमारे को कर्मों से बचा लेंगे, मृत्यु से बचा लेंगे, ये हमारी शरण बनेंगे, दुर्गति से बचेंगे, न मन नहीं। विद्वान तत्वज्ञ लोग ऐसा नहीं मानते। अब इसके आगे जितनी संसार की क्रियाएं हैं, जो सारी की सारी आत्मा के द्वारा किए गए कर्मों से, के कर्मों के कारण ही है। तो कैसे आत्मा को इस संसार से निकलने के लिए प्रयास करना है, और कैसे जो संसार की क्या क्या दशाएं, तो इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवधायान, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमोकारो सब पावकणासनो, मंगलानंत संवेदी परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम।
चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमरता दे। सबको यथा योग्य वंदना